वो कहते हैं ना, हर कहानी का एक मकसद रहता है और कहानी का दी एंड तभी होता है जब मकसद पूरा हो जाए। Experience it all. Experience the feeling. So come join me on this amazing travel experience full of adventure. It's nothing like I've ever experienced. It's nothing like I've ever seen. Experience it all. Experience the feeling right now. वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम जुड़ा का तालाब। अभी हम टेंट में पैकिंग कर रहे हैं। हमेशा जब भी आप ट्रैवल करो इन स्नो एंड ट्रैक्स एंड ऑल दैट स्टफ, ट्रैकिंग के वक्त स्वेटिंग होती है, तो उस वजह से वेयर जस्ट वन लेयर। बट जैसे ही आप कैंप साइड पे आ जाते हो, इनर पहन लेना, तो एटलीस्ट तुम्हारी एक्टिविटी नहीं रहेगी, तो तुम्हारे बॉडी एटलीस्ट वार्म रहेगा। किसी ट्रैकिंग पे जाते हो या केदारकंठा आते हो तो आपका सामान कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आप जब ट्रैक करते हो उस टाइम को आपको सिर्फ एक टी शर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, और या आप जैकेट पहन सकते हो। इसलिए कम से कम आपका सामान होना चाहिए ताकि आप लेके चढ़ सको। जैसे टी शर्ट्स है वो मैं एक लेता हूँ और एक एक्स्ट्रा रखता हूँ। ट्रैक पैंट है, मैं वही अभी आज भी यूज्ड वाला ट्रैक पैंट पहनने वाला हूँ। मैं एक बैकअप में रख रहा हूँ, शायद अगर इमरजेंसी में गीला हो गया तो मैं वो यूज़ करूँगा। तो उस तरीके का प्रिपरेशन रखोगे तो मतलब तुम्हें वेट कैरी कम करना पड़ेगा। बाकी तो मेरा तो आधा सामान प्रदीप भाई ने ले लिया था। मैंने खुद ने अपना कैमरा बैग उठाया है, बिकॉज वही 8-9 किलो का था पूरा। शूज़ वाटरप्रूफ लेके आना, जो ट्रैकिंग के लिए स्पेशल यूज़ होते हैं, वरना तो भाई स्लिप होंगे। बाकी आगे जाके हमें स्पाइक्स और ये सब तो मिलेगा ही। सो इट्स 8:30 इन द मॉर्निंग फ्रॉम जुड़ा का तालाब, और हमने पहले से बैग्स पैक कर लिया है। और अभी आप देख सकते हो पीछे ब्रेकफास्ट लग रहा है। सो ब्रेकफास्ट में वी वर ऑफर्ड पोहा, कॉर्नफ्लेक्स, ऑरेंज एंड सरप्राइजिंगली पैनकेक्स। खाना जाते ही और एनर्जी आते ही बॉयज बिकेम एक्टिव। अरे गिरा कैसे? अभी तो एक ही चीज़ बोल सकते हैं, बाय बाय जुड़ा का तालाब एंड हेलो केदारकंठा बेस कैंप। ट्रैक शुरू होने से पहले सीन ऐसा था कि 50% ऑफ द पीपल विल गेट द माइक्रोस्पाइक्स टुडे इटसेल्फ। जनरली माइक्रोस्पाइक्स हमें मिलते हैं जब हम लोग केदारकंठा बेस कैंप से समिट के लिए जाते हैं। ये वाला ट्रैक थोड़ा छोटा है, 2 घंटे के अप्रॉक्स, बट हमें केयरफुली चढ़ना है बिकॉज हमारे पास माइक्रोस्पाइक्स नहीं है। तो बिना माइक्रोस्पाइक्स पे भी अगर आप चलते रहते हो तो एक चीज़ नोट करना कि जहाँ ग्लास जैसा सरफेस मिलता है उधर आप पैर मत रखो, उसके ऑल्टरनेट रूट पे साइड से निकल जाओ। Luckily, I am the one who got the spikes. इनको पता है ना, जोमेटो बॉय है, डिलीवरी करना ज़रूरी है। फर्स्ट ब्रेक ऑफ दिस ट्रैक हम लोग आ चुके हैं। 2 चीज़ हो सकती है, हमारा स्टेमिना एक दिन में बढ़ गया या फिर ब्रेक जल्दी आ गया। तो क्या हो सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे? सर स्टेमिना बढ़ गया है। लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, ये है केदारकंठा बेस कैंप। बेस कैंप में हमें इन्फॉर्म किया गया दैट नो वन एंटर्स द टेंट, क्योंकि जो लोग निकलने वाले थे वो अभी गए नहीं। सो वी वर टोल्ड टू कंप्लीट आवर लंच एंड देन एंटर द टेंट। बाकी आज का ट्रैक इतना ही था। नाउ लेट्स हैव सम फन। If you feel alright, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up high. If you lost your shine, keep your head up. Keep your head up. Keep your head up high. I wanna do something great. I wanna take off and fly. Climb every mountain, touch the sky. If you feel alright, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up high.
wanna be something better. I wanna taste something sweet. Be everything that I can be. I wanna walk every mile, feel it under my feet. Out in the wild, I'm running free. If you feel alright, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up high. If you lost your shine, keep your head up. Keep your head up. Keep your head up high. I wanna do something great. I wanna take off and fly. Climb every mountain, touch the sky. Feel alright, put your hands up, put your hands up, put your hands up high. So it's almost 4 o'clock in the evening और मैगी चल रहा है इधर अभी। चाय भी चल रहा है, मैगी नहीं चल रहा। अच्छा चाय भी चल रहा है? चाय भी चल रहा है, ले लो चाय भी। चाय नहीं पीता मैं। तो आज का ट्रैक हमारा बहुत सिंपल था एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे, बट कल का ट्रैक इज़ गोइंग टू बी एज टफ एज द फर्स्ट डे। किधर जाना है? ऊपर जो है ना, हाँ मैं दिखाता हूँ। समिट जस्ट हमारे सामने है। 3 से 4 घंटे का समिट ट्रैक प्लान करना है और सबसे बड़ी बात इसमें ये है दैट इट्स इन द मॉर्निंग 3 o'clock। 1 o'clock हमें उठना पड़ेगा, 3 o'clock हमें जाना पड़ेगा। तो वही सीन है। शाम को हमारी एक ब्रीफिंग हुई रिगार्डिंग टू द समिट एंड वी ऑल्सो रिसीव्ड आवर माइक्रो स्पाइक्स एंड गेटर्स। माइक्रो स्पाइक्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर ट्रैक्शन ऑन स्नो एंड गेटर्स डोंट अलाउ द स्नो टू एंटर योर शूज़। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारकंठा बेस कैंप। अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है अराउंड 1:30 इन द नाइट और हम लोग निकलने वाले अभी अपने फाइनल समिट के लिए। तो कुछ प्रिपरेशंस है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है व्हेन वी गो फॉर समिट। नॉर्मल ट्रैकिंग में अपन नॉर्मल ट्रैक पैंट, नॉर्मल जैकेट, नॉर्मल टी शर्ट, इनर वगैरह सब पहन लेते हैं, बट इस बार हमने 5 लेयर अपर बॉडी के लिए, 3 लेयर लोअर बॉडी के लिए, डबल सॉक्स, डबल ग्लव्स, तो फुल प्रिपेयर होके जा रहे हैं। बस वही है कि हम एंड में पहुँचे और ऐसा मोमेंट ना आना चाहिए दैट हमारा हाथ निकले और फ्रीज हो जाए। और अभी फ़िलहाल हम हैं 9600 फीट पे और हमें जाना है 12,500 फीट पे। सो ये ट्रैक के लिए स्पेशली हमें पूरा हमारा लगेज कैरी नहीं करना पड़ेगा। स्पेशली जो हम रक्सैक लेते थे बड़ा वाला, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। और कैमरा बैग हम लोग, स्पेशली मैं तो कैमरा बैग लूँगा, बट एज अ नॉर्मल पर्सन आपको एक छोटा सा बैग भी इधर प्रोवाइड किया जाता है 25 लीटर 30 लीटर का। तो उसके अंदर आप कुछ चीज़ें जैसे बॉटल है, अपना टॉर्च है, सनस्क्रीन, लोशन वगैरह ले जा सकते हो। आफ्टर 4 hours ऑफ इंटेंस ट्रैक वी फाइनली रीच्ड द समिट। इंटेंस ट्रैक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देयर वर मोमेंट्स वेयर वी फेस्ड 80 degree steep climb। A very good morning ladies and gentlemen from केदारकंठा समिट। ग्रुप के ऑलमोस्ट सारे बॉयज़ आ चुके हैं। यहाँ का जो पूरा ट्रैक है मैंने और प्रदीप भाई ने शेयर किया है क्योंकि हमारे पास एक ही टॉर्च थी और टोटल किलोमीटर है 4.8। हम लोग लिटरली 2-3 पहाड़ क्रॉस करके आए इधर से। तो गजेंद्र सर, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा विद ऑल द बॉयज़? कैसा लगा? मतलब हम लोग अभी समिट पे है तो क्या एक्सपीरियंस रहा? आप लोगों का ग्रुप बहुत अच्छा है। मेरा 4th ट्रैक है केदारकंठा का और बहुत अमेजिंग रहा। अभी तक 4 ग्रुपों में से सबसे जल्दी आप लोगों का ग्रुप चढ़ के आया और आज हवा भी बहुत कम है तो हम लोगों को एक्चुअल में बहुत मज़ा आया। एक चीज़ है, इधर जब भी आओ फुल पैक होके आना वरना तुम्हारी लग जाएगी। नाक तक कवर करके रखना दोस्तों। सब रो रहे हैं यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा सनराइज हो रहा है तो रिलीफ है, नहीं तो नो। सीरियसली बताओ ना तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एवरीवन थिंक्स कि गिव अप कर देना, बिकॉज इसकी जो चढ़ाई आप देखोगे ना वहाँ से आपको लगेगा कि भाई ये नहीं होगा, बट कैसे ना कैसे करके हम लोग आए हैं। बिकॉज ठान लिया तो करना है तो करना है। ट्रैक का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और ये आज हमारा 3rd डे है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है पर हम कैसे भी करके ऊपर चढ़ गए, ठीक है, और हम समिट सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। ये हमने कर दिखाया एज अ टीम। सिर्फ मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, बाकी फिजिकली ऊपर नीचे होते रहता है। मुझे जब से 2:30 स्टार्ट किया था तब से चक्कर आ रहे थे, डिहाइड्रेशन हुआ, रुका, बट हिम्मत मत तोड़ना, आना एकदम नॉर्मल हो जाएगा ऊपर आने के बाद। बाकी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोग केदारकंठा ट्रैक में आते हो डू विजिट इन विंटर। विंटर का अलग ही माहौल रहता है, ट्रैकिंग का अलग माहौल रहता है। मज़े की बात करें तो आपका ग्रुप इंपॉर्टेंट होना चाहिए मोर देन अ ट्रिप। तो अभी मैं जिस शख्स की बात करने वाला हूँ ये है क्रिश 4 के हीरो, ऋतिक रोशन को एक्सचेंज करने वाले हैं। ये है मिस्टर रावत। थोड़ा इधर आ जाओ तो लाइट में आ जाओ, लाइट में सामने लाइट आ रही है अच्छी। हाँ, तो आप क्या करते हो इधर? बस ट्रेकिंग करवाते हैं, ट्रेकिंग और क्या करना।
ट्रैकिंग भी करवाते और ट्रिक्स भी खेलते। हाँ सब कुछ है। हाँ मतलब बोलेंगे 2 किलोमीटर और पहुंच जाएंगे अपन 4 किलोमीटर आगे। हाँ ये तो होना ही चाहिए थोड़ा। हाँ तो मतलब जब भी आप इधर आओ ना तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट करो, ये आपको मस्त अच्छे तरीके से घुमाएंगे। फैसिलिटी सब कुछ अच्छा मिलेगा। थोड़ा कैंपों में दिक्कत होती है, थोड़ा इंतजार करने पड़ता टेंटों का, और सही सारा सही है बस। चैन भी कभी कभी बंद नहीं होता, वो भी इधर स्नो के वजह से जाम हो जाता चैन, इसीलिए चैन भी करने पड़ता सर। केदारकंठा ट्रैक ने एक चीज़ सिखा दी, जो जम गया वो जम गया। I can see the light come pouring through the leaves. Away and off we go into the unknown. We are wide awake now. Take a step with me. We can go beyond into the unknown. I can see it coming up on the horizon. Time to go beyond into the great unknown. Go beyond, go beyond into the great unknown. Go beyond, go beyond into the great unknown. तो अभी हम जस्ट लोगों ने ट्रैक कंप्लीट किया है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। वी हैड अ ब्लास्ट। हम लोग आते हुए वक्त स्लाइड किए थे और जो कि बहुत एडवेंचरस रहा। ऑलमोस्ट मेरे अंदर तो वो स्पाइक घुसने वाला था। वी इवेंचुअली रीच द बेस कैंप, गॉट फ्रेशन अप, लंच कंप्लीट किया एंड हेडेड टुवर्ड्स हरगांव। सो ऐसा नहीं होता दैट समिट ख़त्म होने के बाद द ट्रैक इज़ कंप्लीट, उसके बाद एक स्पेशल डे होता है जिसमें आप लोग रिलैक्स करते हो। तो रिलैक्स करने में हम लोग आ चुके हैं टू हरगांव कैंप। इस बार हम लोग 12 लोग हैं। हमें पवार जी ने पूरा एक बड़ा टेंट दे दिया है दैट आप सबके सब एक ही टेंट में आओ और लास्ट दिन रिलैक्स करो और एंजॉय करो। हम ये चाहते हैं सदा खुश रहे हाँ और सदा खुशहाली आए। मानव सच बोलूँ ना, पहली बार ऐसा लगा कि हम अपनी औकात को चैलेंज करके थोड़ा आगे जा सकते हैं स्टेमिना वाइज। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली, नेचर में था, बहुत अच्छा लगा। आज का एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम। आई नेवर हैड दैट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ अर्लियर एंड आई थिंक अभी फ्यूचर में कब ऐसा मौका दोबारा मिलेगा। मानव भाई, अगर आप फिर से ट्रिप प्लान करो, इनवाइट मी, आई विल ज्वाइन। एक चीज़ आप नोट करना, आप जब भी ट्रिप पे आते हो इधर वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, घंटे घंटे के हिसाब से वेदर चेंज होता है। कल हम बेस कैंप में थे। बेस कैंप में करीबन हम पहुंचे 12 बजे। ठीक है, 12 बजे के बाद जो सबमिट करके रिटर्न हो रहे थे, ठीक है, उनका लंच होने वाला था और हमें टेंट अलोकेट हो गया। उसके बाद करीबन 4 बजे, जैसे 4 बजे के बाद सनसेट डाउन हुआ, करीबन टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री पे डाउन हो गया। -10 -8 डिग्री का जो है ना वो वेदर, वो आपको इधर आके ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मेरा तो एक कहना है कि 4 दिन अपने लिए खुद निकालो। ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ ट्रैक आपको इजी है, हार्ड है, टफ है, वो आने के बाद पता चलेगा। बट द वन थिंग इज़ आप पूरा सोशल लाइफ से डिटैच होके एक आप नेचर में आते हो और आप देख सकते हो पूरा नेचर इतना अच्छा है यहाँ पे। मैं आपकी हेल्थ वाइज भी बता रहा हूँ कि आपकी हेल्थ भी अच्छी इंप्रूव होगी और आप बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे और आप एक रिफ्रेश माइंड से आपके बैक टू द होम जाएंगे। तो अभी हम लोग लास्ट दिन का लास्ट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एट द कैंप साइट। तो आज हमें मिला है आलू की सब्जी और पराठा। तो लास्ट में ऐसा लगता है कि खाना ये लोग इम्प्रूव हो रहा है। आप भूल गए अंडा भुर्जी भी थी जो इन्होंने मिस कर दी क्योंकि लेट हो गए। मैं अंडा खाता ही नहीं हूँ, मिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। विद दिस वी वर गेटिंग डाउन टू द प्लेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, सांकरी विलेज। ज़िंदगी में आपको 2 लोग मिलेंगे, एक वो होता है हु आर बीच लवर्स #बीच लाइफ, और दूसरे वो बंदे होते हैं जो बोलते हैं माउंटेन्स आर कॉलिंग। तो मेरे लिए तो दोनों सही है, बट फ़िलहाल माउंटेन्स आर कॉलिंग। देखो गाइस, अगर आप लोग आते हो इधर और माउंटेन का एक असली एक्सपीरियंस चाहिए तो अगर आप फ्लाइट में जाते हो तो कुछ छाप छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसा छाप होना चाहिए व्हेन यू गो इन द फ्लाइट आफ्टर माउंटेन ट्रैकिंग। ये ट्रैक में हमारे साथ बहुत सारी ट्रेजेडी हो गई, हम गिरे, उठे, चढ़े। चढ़ना जितना मुश्किल है उससे डबल मुश्किल उतरना है। मतलब डरा नहीं रहा हूँ, और वो भी हरगांव से मजा सांकरी की आता है तरफ। सीरियसली बॉस। With that said,
इट्स हार्ड टू टेल दैट वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सीरीज़। मन तो नहीं कर रहा, बट मैं आपको यही बोलूँगा, जब भी आपको अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा फ्री टाइम मिले, गो विजिट द माउंटेन्स। ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट इट।